अपने स्वार्थवश कोई काम नहीं करना। अपने स्वार्थ का मतलब होता है जो स्वार्थ, हमारा स्वार्थ दूसरे के लिए दुखदाई हो, ऐसा स्वार्थ नहीं करना। वो स्वार्थ हमारे लिए ही दुखदाई है, ऐसा स्वार्थ भाव रख कर के कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसा स्वार्थ जो अच्छा होता है उसको दृष्टि में रखकर आप कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा कार्य पंच परमेष्टियों में 4 परमेष्टि करते ही रहते हैं। 5 में से कौन से परमेष्टि को छोड़ना पड़ेगा? बराबर प्रवचन समझ रहे हैं आप? हिंदी में सरल सरल बना करके मैं बता रहा हूँ तो बराबर आप उत्तर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। हमारी भाषा हिंदी भी बिल्कुल बालक को भी समझ में आ जाए ऐसी हिंदी भाषा है। समोशरण में भी यही होता है। भगवान है, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को बंद करते समय 16 कारण भावनाओं को भाते समय 16 भावनाएं क्यों भाई? इसलिए भाई कि ये 16 कारण भावनाओं को भाने से जगत कल्याणकारी कार्य करने का एक शक्ति अर्जित होती है और उस शक्ति के माध्यम से हम दुनिया के सारे जीवों का कल्याण कर सकते हैं और खुद भी संकटों से मुक्त हो सकते हैं। संकटों से यानी संसार की दशा से खुद भी पार हो सकते हैं और दूसरे को भी पार लगा सकते हैं। षोडश कारण भावनाओं को भाना आवश्यक है, ऐसा कहकर जिन्होंने भी षोडश कारण भावनाओं को भाया वो एक ही उद्देश्य से भाया, एक ही स्वार्थवश भाया। उसमें क्या स्वार्थ था? स्वयं का कल्याण हो और सारे संसारी जीवों का भी कल्याण हो, ये स्वार्थ था। और ये अच्छा स्वार्थ है, बुरा नहीं। हमको अनंत सुख मिल रहा है और दूसरे को अनंत सुख का मार्ग मिल रहा है। अपने वजह को ऐसा सहयोग करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए। करने वाले जीव ऐसा कार्य करते हैं तो इसी का नाम षोडश कारण भावना, और इस भावना के माध्यम से जीव तीर्थंकर बनकर जन्म लेता है। जो सदा ही स्व और पर का कल्याण का स्वार्थ साधता है वो तीर्थंकर बनता है। जीव मेरा ही कल्याण हो और दूसरे का हो या ना हो, हमको कोई मतलब नहीं। एक तरफ उपेक्षा और एक तरफ अति अपेक्षा, तो ऐसा जीव श्रेष्ठ नहीं कहलाता। जो कोई भी इस दुनिया में आज तक अनादिकाल से आज तक श्रेष्ठ हुए हैं और श्रेष्ठ नाम पाकर प्रसिद्धि पाए हैं, उन सब में किसका नाम लोगे? चक्रवर्तियों का पहला आएगा या तीर्थंकरों का नाम पहला आएगा या बलभद्र नारायण का नाम पहला? महान पुरुष, शलाका पुरुष, पुण्य पुरुष कहलाते हैं। इनमें से अति श्रेष्ठ स्थान पर कौन है? तीर्थंकर भगवान को श्रेष्ठता मिली है। क्यों मिली है? उन्होंने अपने इतिहास में
ऐसा काम किया, मैं ही मेरा केवल कल्याण। संसार में अज्ञान के कारण जो दुख में फंसे हुए हैं उनको भी बाहर, अज्ञान के कारण से दुख के मार्ग पर चलकर दुख में फंस रहे हैं और सुख से वंचित रह रहे हैं। उनको सुख पहुंचाने का मार्ग कौन सा, इसका चिंतन करते हुए उन्होंने ये सोचा कि इसके लिए तो एक ही उपाय है, इनको अज्ञान है तो ज्ञान का मार्ग बताया जाए। इस संसार में जितने भी जीव दुखी है ना, अज्ञान के कारण। मूल कारण को खोजते खोजते खोजते, इस पर पीएचडी भी कर लो, रिसर्च करो, ये जीव द्रव्य पर दुख क्यों आता है, इस पर खूब रिसर्च करो, हजारों लाखों शास्त्र पढ़ो, तो लास्ट में आपको रिजल्ट यही आता है फाइनली, दुख का कारण कौन है, अज्ञान है। जीव अज्ञानी है इसलिए दुखी है। और इसलिए तीर्थंकर भगवंतों ने ये चिंतन करके कि मैं जब तक मेरे अज्ञान से बाहर नहीं आऊंगा दूसरे को भी नहीं ला सकूंगा। मैं पहला आऊं अज्ञान से बाहर, और स्वयं को पहले उन्होंने अज्ञान से बाहर किया, मेहनत करनी पड़ी, भव भव में तपस्या करनी पड़ी, बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत कुछ तपस्या करनी पड़ी। इतनी तपस्या क्यों? क्योंकि ऐसा ही है ये, हमने इतिहास में बुरा ही ज़्यादा किया है, अच्छा बहुत कम किया, इसलिए तपस्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, तपस्या ज़्यादा करनी पड़ेगी। और तपस्या ज़्यादा करने पर ही वो अज्ञान से बाहर आए, तपस्या के माध्यम से वो अपने विघ्नकारी कर्मों को जीत लिया, और विघ्नकारी कर्मों को जीतने के पश्चात अज्ञान से बाहर आए, तब कहीं जाकर के उनको ज्ञानोदय होने पर जगत का कल्याण करने के कार्य किया। जीव कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, करने के लिए उठना पड़ता है। समस्याएं हैं, कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ समस्या। इसी को तो कहते हैं अंतराय कर्म, पराधीनता। अंतराय कर्म हमको पराधीन करता है, अच्छे कामों में विघ्न डालता है, इस सबके जीवन में है। अभी कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाए तो सभी लोग दुखी हो जाएंगे। अरे इतना अच्छा हम प्रवचन सुन रहे थे, अमृत पान कर रहे थे, और बीच में ये क्या, बिजली गिर गई, बिजली गिर गई ऊपर सिर पर। बिजली गिरी नहीं, बिजली चली गई और बोलना बंद हो गया, तब क्या होगा? एक क्षण के अभी एक क्षण पहले सुखी थे, अमृत पान कर रहे थे, सब अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था, आनंद की सीमा नहीं थी,
और बिजली गिरी नहीं, बिजली केवल चली गई। इतने मात्र से हमको दुख होने लगा। और फिर दूसरे क्षण में और आ गई, तो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे तो आ गई तो अंतराय कर्म कितने समय के लिए था? वो क्षणिक था। और एक क्षणिक इतने ही समय के लिए वह अंतराय कर्म उदय में आया, फल दिया, चला गया। तो इतने समय के लिए आया और तुरंत क्यों गया? तो कहते हैं आपने भी एक ही क्षण के लिए किसी को विघ्न डाला था, एक ही क्षण के लिए अंतराय कर दिया था किसी को। क्या ये कहा होगा मैं प्रवचन सुनने के लिए मंदिर जाऊं क्या? नहीं 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 जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ, इतना ही किया होगा। पहला क्या कहा? नहीं 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 जाना। फिर दूसरे क्षण में क्या कर दिया? नहीं 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 आप जा सकते हैं। तो नहीं जाओ एक सेकंद के लिए जब कहा, तो उस समय विघ्न नहीं डाला क्या? भाव कैसे थे उस समय? उसको लाभ कराने के भाव नहीं थे, रोकने के भाव थे। तो एक क्षण का बंधा हुआ अंतराय कर्म भी एक क्षण के लिए ही दुख देगा। किसी को हमने प्रवचन से रोक दिया, तो आपको भी प्रवचन में रोकने का कार्य करेगा यह कर्म उदय में आकर। किसी को आपने भोजन में अंतराय कर दिया हो, तो कर्म भी भोजन अंतराय करने योग्य ही बनता है और आपको भोजन में ही विघ्न डालेगा। ये अंतराय कर्म 5 प्रकार का है। जो विघ्न आते हैं ना अपने जीवन में, वो 5 प्रकार से आते, और 5 प्रकार के कर्म भी हैं। कौन कौन से कर्मों का नाम ले ना? 5 ही प्रकार के कर्म हैं अंतराय कर्म। कौन कौन से? दानांतराय, तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं ना, दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च, तत्वार्थ सूत्र में आता है ना। तो ये अंतराय कर्म के भेद हैं। इसमें ये कहा है जीव 5 प्रकार के अंतराय कर्मों को बांधता है और उसका फल भी वह भोगता है। दान, दानांतराय, दान, दान देते हो ना? कौन सा दान देते हैं? हाँ, 4 प्रकार का दान देते हैं। कौन कौन से? आहार दान, औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान, उपकरण दान। उपकरण का मतलब उसमें केवल शास्त्र नहीं आता, शास्त्र दे दिया और पिंची कमंडलो नहीं दे दिया तो सतपात्रों को जो दान देते हैं उनके भेद हैं ये, सामान्य सभी जीवों को नहीं। आप दान देते हैं कि नहीं सतपात्रों को, उनके लिए जो दान देते हैं उसके भेद हैं ये 4। कौन कौन से? आहार दान, औषधि दान, अभय दान नहीं, आवास दान और उपकरण दान। उपकरण दान, ये 4 है। और ये सत्पात्रों को
देने योग्य दान है। ऐसे जनरली किसी का उपकार करते हैं ना, कोई वस्तु दे करके, वो उसका भेद नहीं है ये। वहाँ जो दुखी हो वहाँ अभयदान देते हैं, वो अलग है। जीव दुखी हो, तड़प रहे हो, तो आप उसको देख करके अंतरंग में करुणा भावों से भरकर, दया भाव से, करुणा भाव से ओत प्रोत होकर आप अभयदान देते। अभयदान, अभयदान का मतलब भय, वो भयभीत रहता है, उस भय के कारण से संकट में फंसा हुआ है, इसलिए भयभीत है। भयभीत को देखकर, उसके संकट को देखकर आप क्या कहते हैं? डरो नहीं, मैं हूं, तुम्हारे दुख को मैं दूर कर दूंगा, डरो नहीं। यह अभयदान है। बाढ़ आया ना 2 साल पहले, एकदम से पानी गिरा कृष्णा नदी में, चारों ओर से बाढ़, सभी गांव में पानी ही पानी हुआ। कई लोगों के मकान गिर गए, उसमें गरीब भी रहते हैं ना, गरीबों के मकान गिर गए। सरकार ने भी अभयदान दिया। कर्नाटक में तो 5-5, 6-6 लाख रुपए परिवार के लिए दिया जिनका घर गिर गया था। महाराष्ट्र में पता नहीं कितने दिया महाराष्ट्र सरकार ने कितना दिया, कुछ दिया नहीं होगा। कर्नाटक सरकार ने कहा डरो नहीं, हम हैं, परंतु वो सरकार भी देश की, समाज की, जनता की, नागरिकों की सेवा करने वाली सरकार स्वार्थ से कर रही थी। क्यों? ऐसी सेवा करेंगे तो ही वोट देंगे ये लोग। जिनको हमने 5-5 लाख का सहयोग दिया, वो निश्चित रूप से हमको याद रखेगा। हमने उस पर उपकार किया है तो वह भी हमारे ऊपर उपकार करेगा। सरकार को भी विश्वास हो जाता है, और आपको भी सरकार पर विश्वास जगता है कि हाँ, ये सरकार कुछ देती भी है, और जो सरकार देती है हम भी उसको कुछ देंगे। परस्पर में उपकार के भाव रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। किंतु ले तो लिया और दिया नहीं, तो जीव दुखी के दुखी ही रहते हैं। मकान गिर गए और दया नहीं आई सरकार को, तो ये तो बुरा स्वार्थ है, अच्छा स्वार्थ नहीं। ये स्वार्थ है लेकिन बहुत बुरा है। खुद ने ही रख लिया। जो संकट में थे उनके उसके दुख को देख करके भी दया नहीं आई।
इसलिए कहते हैं सरकार भी बुरा स्वार्थ वाली सरकार नहीं होना चाहिए, अच्छा स्वार्थ वाला सरकार होना चाहिए, जो दूसरे के दुख को समझ सकती हो, उनका उपकार कर सकती हो, ऐसी सरकार चाहिए। प्रजा तो यही चाहती है कि ऐसी अच्छी सरकार कौन सी, अच्छी सरकार कौन सी, अच्छी सरकार वो है देश को, समाज को, समाज के नागरिकों को देखकर वो किस संकट में हैं, नहीं हैं, ये सब हमेशा देखने का कार्य करती है, हमेशा देखने का कार्य करती है। और देख देख करके मन में दुखी होती है कि हम सरकार हो करके इसके प्रति कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो हमको करना चाहिए। ऐसा कहकर तन मन धन से निस्वार्थ बुद्धि से उपकार जो करती है उसको सही सरकार बोलते हैं। कलिकाल में सही सरकार कम होती है, बुरी सरकार ही अधिक होती है। तो बुरी सरकार अधिक जो होती है वो उसका भी कोई लक्षण है। वो लक्षण ये है कि बुरा स्वार्थ वहाँ पाया जाता है, इसलिए सरकार भी बुरी कही जाती है। और कभी कभी अपने नसीब से सरकार अच्छी निकली, ऐसा भी होता है। सरकार अच्छी निकली तो हम संकट में थे, बड़ी दया किया, बड़ा उपकार किया, बड़ी करुणा बरसाई, हमारे दुख को देख करके उनके आंखों में आंसू आई और भाव बना लिया कि इस वक्त सेवा का मौका है और इस सेवा को सही तरीके से हमें करना चाहिए। ऐसा कहकर अर्थ बुद्धि से बुरे स्वार्थ से विरक्त होकर निस्वार्थ बुद्धि से अच्छे स्वार्थ की बुद्धि से उपकार किया, पैसा बांटा, सभी गरीबों का दुख दूर किया, तो उसको हम याद भी रखते ऐसा याद रखते हैं कि उसका उस सरकार का नाम भी लिखते हैं। हमको इतना सहयोग दिया और इतना लाख में हमारा मकान बन गया, नहीं तो हम कहाँ लोन में फंसकर, कर्जा में फंसकर जीवन को समाप्त कर देते। आत्महत्या के भी भाव हो सकते थे, लेकिन बचा लिया। उपकार करने के जो भाव हैं, ये भाव दयावान जीवों में ही उपकार करने के भाव होते। और दया करना, उपकार करना, यह धर्म की कोटि में आने वाली बात है। दया को धर्म कहेंगे,
करुणा को धर्म कहेंगे क्या अधर्म कहेंगे? धर्म कहेंगे। सेवा के भावों को धर्म कहेंगे या अधर्म कहेंगे? धर्म कहेंगे। ये सेवा के भाव सब में निरंतर रहनी चाहिए। ये है दान के भाव। कौन सा दान आया ये करुणा दान, अभय दान। जहाँ अभय दान दिया जाता है, अभय दान देने वाले के मन में पहले तो करुणा दया जग जाती है। संकट में फंसे जीव को देखकर आंखों में आंसू बहाता है और फिर चिंतक बन जाता है, अगर मेरे पास कोई शक्ति है तो उस शक्ति से इस दुख को दूर करूंगा और इन सब जीवों को संकट से मुक्त करूंगा। ऐसा संकट से मुक्त करने का कार्य करता है तो वो धर्मात्मा भी है, सज्जन है, सत्पुरुष है, सर्वोदयी है, सर्वहितैषी है। ऐसा जो कार्य होता है उस कार्य का नाम अभय दान। सत्पात्रों को अभय दान देने को कहा नहीं। सत्पात्रों को 4 ही प्रकार के दानों को करने के लिए बताया। कौन कौन से? आहार दान, औषधि दान, फिर वही आया आहार दान, औषधि दान, आवास दान, उपकरण दान। देखिए अच्छे से समझे इसको। हम सत्पात्र हैं, आप दाता हैं। हमारे ऊपर आपका उपकार होता है और आपके ऊपर हमारा उपकार होता है। ठीक है, दोनों परस्पर में एक दूसरे का उपकार करने वाले हैं। आपके ऊपर हमारा क्या उपकार है? हम पात्र हैं ना। हमारे ऊपर, आपके ऊपर हमारे तरफ से आपको कौन सा उपकार होता है? ज्ञान दान का उपकार होता है।